नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए टॉपिक में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से समीकरण को समझने वाले हैं। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है और समीकरण वो आसान तरीक़ा से नहीं बना पाता है। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखिए। आज के बाद आपको समीकरण में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप दूसरों को भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ साथियों, एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है x² + 5x + 6। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कुछ अलग हटके है और तीसरा क्वेश्चन भी कुछ अलग हटके है। चौथा भी अलग ही है। इसको बनाते कैसे हैं? तो x² + 5x + 6 है, तो ये जो लास्ट में आपको संख्या दिख रहा है इसका फैक्टर करना है। ठीक है। और ऐसा फैक्टर करेंगे जो गुना करके 6 आए और जोड़ करके 5 आए। ऐसा फैक्टर आपको करना है साथियों। इसमें यहाँ पे अगर ये इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैं बोलने वाला हूँ यही मेन पॉइंट है समीकरण बनाने का। अगर यहाँ पे प्लस है, ये जो संख्या है, तो बीच वाला जोड़ करके आएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो बीच वाला घटा करके आएगा। इस बात पे आप ध्यान रखिए और समीकरण बहुत ही आसान तरीक़ा से बन जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो बीच वाला क्या करके आएगा? घटाव करके आएगा। प्लस रहेगा तो जोड़ करके आएगा। यही मेन चीज़ है समीकरण बनाने का। तो चलिए, यहाँ जो प्लस है तो बीच वाला जोड़ करके आएगा, तो ऐसा फैक्टर करेंगे जो गुना करके 6 आए और जोड़ करके 5 आए। तो 6 का आप बगल में कर सकते हैं, वैसे 6 का 2 ऐसा फैक्टर है जैसे 3 गुना 2, तो 3 दूनी 6 होता है और 3 और 2 को जोड़ने से क्या होता है? 5 होता है। तो वैसे 6 गुना 1 भी होता है ना। 6 गुना 1 6 होता है, लेकिन 6 और 1 को जोड़ने से 5 होगा नहीं। लेकिन 6 और 1 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। लेकिन साथियों आप ध्यान रखिए, यहाँ प्लस है तो बीच वाला जोड़ करके आएगा, तो घटा के हम ला नहीं सकते हैं। यही कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। और यहाँ पे 6x - 1 कर देते हैं, 5 तो आ गया, लेकिन वो हो जाता है गलत। तो यहाँ पे क्या होगा? x² प्लस, यहाँ प्लस है तो बीच में जोड़ करके आएगा, तो 3x + 2x + 6। आप 2x + 3x उल्टा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन ले लीजिए, x + 3, फिर प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, x + 3। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये कोष्ठ के अंदर में दोनों संख्या सेम आनी चाहिए। अगर आपकी संख्या सेम नहीं है, इसका मतलब आपका समीकरण गलत हो चुका है। माइनस और प्लस ये भी सेम होनी चाहिए, प्लस है तो प्लस ही होगा, संख्या भी सेम होनी चाहिए। अब इन दोनों में से एक बार लिख दीजिए x + 3 और इनको एक साथ लिख दीजिए x + 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2x² + 10x + 8 है ना। तो यहाँ पे 8 है, अब इनका फैक्टर करेंगे नहीं साथियों। यहाँ पे सिर्फ 6 था इसलिए इनका फैक्टर किया, यहाँ कुछ संख्या नहीं था। लेकिन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ अगर शुरू में आपको संख्या दिखे, इसको और लास्ट वाला संख्या को क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। कोई संख्या अगर नहीं दिखे तो सिर्फ लास्ट वाले का फैक्टर होता है, लेकिन अगर संख्या दिख जाए तो पहली संख्या और लास्ट वाला संख्या गुना होगा, उसके बाद फैक्टर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में 8 से गुना होगा, क्या होगा? 16 होगा, है ना। अब 16 का 2 ऐसा फैक्टर कीजिए जो गुना करके 16 आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो जोड़ करके 10 आएगा। तो 16 का ये फैक्टर होगा आपको 8 गुना 2, 8 दूनी 16 होता है ना। तो 8 दूनी 16, 8 2 10, जोड़ करके 10 भी हो रहा है। वैसे 16 का फैक्टर 4 गुनी 4 भी होता है, 4 चौके 16, लेकिन दोनों को जोड़ने से क्या 10 आ रहा है? आप कहिएगा नहीं सर, तो इसलिए इसका जो फैक्टर होगा 8 और 2 होगा। तो इसके लिखिए 2x² + 8x + 2x + 8, है ना।
आप इनको 2x प्लस 8x लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में कॉमन क्या है, x भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। 2x आप कॉमन ले लीजिए, इधर बच जाएगा x प्लस 2x, जब कॉमन आ गया तो इधर 4 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, 2 ले लीजिए, x प्लस 4 होगा। रूट मतलब कोष्ट के अंदर में दोनों सेम है, इसका मतलब मेरा सही है। अब इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए x प्लस 4, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए 2x प्लस 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम माइनस वाला पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 12 है। कुछ संख्या इधर तो दिख नहीं रहा, अगर दिखती तो क्या करते, गुणा करके फैक्टर करते। कोई संख्या नहीं दिख रहा है तो जो लास्ट में है इसका फैक्टर करेंगे। तो 12 का 2 ऐसा फैक्टर करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस है तो बीच वाला क्या करके आएगा, घटा करके आएगा। जी हाँ, माइनस है तो 12 का 2 ऐसा फैक्टर करेंगे जो बीच में घटा करके -4 आना चाहिए, है ना। तो 12 का फैक्टर 4 गुना 3 भी होता है ना, लेकिन दोनों घटाने के बाद -4 तो आएगा नहीं। 6 गुना 2 भी होता है, 6 गुना 2 12 होता है, और 6 में से 2 गया 4 होता है। इसका मतलब मेरा जो फैक्टर होगा 6 और 2 का होगा। इधर लिखेंगे x², अब -4 है ना साथियों, तो बड़ा वाला संख्या जो है उसको माइनस में लिखेंगे, -6x, और छोटा वाला संख्या को प्लस में लिखेंगे 2x -12। तब ना -6 और +2 मिला करके -4 होगा। अब यहाँ पे इनमें हम क्या करेंगे, कॉमन क्या है, x है, x कॉमन ले लेंगे, x -6। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, x -6। दोनों रूट के अंदर में, सॉरी रूट के नहीं, कोमा के अंदर में, कोष्ट के अंदर में दोनों सेम है, इसका मतलब मेरा सही है। तो x -6, और फिर इन दोनों को लिख दीजिए x + 2, है ना। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग 4 नंबर पे चलते हैं। लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, 10। शुरू में कोई संख्या है नहीं है, अगर होता तो क्या करते, होता तो भाई साहब इनका उनको गुना कर देते, फिर फैक्टर करते, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 जो है इसका फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर जो गुना करके 10 आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो घटा करके +3 आएगा। पकड़ लिए बात को। तो 10 का फैक्टर जो है 5 और 2 होता है, 10 और 1 भी होता है, लेकिन घटा के तो 3 आएगा नहीं। तो 5 और 2, 5 गुना 2 10 होता है, 5 में से 2 गया 3 होता है ना। तो इधर हो गया x², अब +3 है तो बड़का वाला संख्या को प्लस करके लिखेंगे 5x, और छोटका को माइनस करके लिखेंगे 2x, और -10 तो है ये है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, x ले लीजिए, x + 5। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है तो -2 कॉमन हो जाएगा, x + 5। देखिए -2 में +5 से गुना करता है ना, प्लस गुना माइनस, गुना प्लस माइनस होता है, दोनों सेम होना चाहिए। अगर आपको प्लस माइनस में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा साथियों, हम उस कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे। हम एक नया टॉपिक बनाएंगे जिसमें प्लस और माइनस का ही खेला होगा उसमें, और ऐसा तरीका बताएंगे जो जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो x + 5 हो गया, और इन दोनों का हो गया x -2। अगर माइनस प्लस में दिक्कत हो साथियों तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए इनको भी बना देते हैं। लास्ट में 9 है, ऐसा फैक्टर कीजिए जो गुना करके 9 आए, और यहाँ प्लस है ना तो बीच वाला जोड़ करके आए। तो 9 का फैक्टर 3 गुना 3, 3 3 9, 3 3 6। लिख दीजिए x² + 3x + 3x + 9, है ना। इधर हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो x कॉमन ले लीजिए, x + 3। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, इधर x + 3, दोनों सेम है, तो x + 3, इधर हो गया x + 3 आंसर। सभी ये क्वेश्चन आप लोग को लिए हैं, बना के कमेंट कीजिएगा कैसे बनेगा। तो शुरू में संख्या है, इन दोनों गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 का 2 फैक्टर कीजिए, जो यहाँ पे प्लस है तो प्लस है तो क्या होगा, प्लस है तो जोड़ करके 6 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8, 4 2 6, है ना, आसान। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहे तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसी टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा।